दोस्तों नमस्कार। चेरी की दुनिया में बारबडोस चेरी खासकर गर्म क्षेत्रों में बहुत आसानी से पैदा होता आया है। बहुत लंबे समय तक इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमने भी इकट्ठी करी है। उसी जानकारी को हम आपसे थोड़ा सा साझा करेंगे कि हमारे इस पौधे में कई बार चेरियाँ आई हैं, लेकिन बहुत कम आई, 4 5 6 8। तब पौधा छोटा था। अब धीरे धीरे ये पौधा बहुत एक बुश की तरह बड़ा पौधा हो गया है। और देखिए अब हमने इसको बड़े एक छोटे से गमले के बाद बड़े गमले में ट्रांसफ़र किया है। आज इसी पौधे के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें फूलों का अंबार है। देखिए बहुत सारे फूल हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं पूरा। हालांकि इस समय है बहुत गर्मी और इस समय ये हमें संभावना नहीं है कि इसमें आएंगे फल, क्योंकि बहुत गर्मी में फल की संभावना कम हो जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, फल आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और नहीं आते हैं तब भी अच्छा होगा। इस चेरी को जो लोग अभी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनसे निवेदन है कि अगर चाहें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने जो जानकारी इकट्ठी करी है, जो जानकारी है उसी बेस पे हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से ये क्यूबा में ये चेरी देखी गई और धीरे धीरे फिर ये दूसरे कंट्रीज़ में बढ़ती गई और अमेरिका से होते हुए फिर बारबडोस और फिर थाईलैंड, फिर भारत में भी इसका प्रचलन शुरू हो गया। दोस्तों ये सेब के आकार की छोटी सी एक बेर टाइप की एक फल है जो आसानी से गर्म क्षेत्रों में उग जाता है। इस पौधे के बारे में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये पौधा आसानी से गर्म क्षेत्रों में उग जाता है, इसलिए चेरी के पौधे को आप आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे में अगर चेरी आती है तो खट्टी होती है, यानी कि मीठे से खट्टे की तरफ नहीं, खट्टे से मीठे की तरफ, यानी कि बहुत सारी खट्टी होती है। अब खट्टा तो हमारा सबसे अच्छा फल हमारे भारत का है, वो है आंवला। आंवले से 4 गुने ज़्यादा इसमें विटामिन सी पाया था, ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ पाया गया है। अब तथ्यता तो हमने कोई रिसर्च पेपर देखा नहीं, इसलिए हम इस बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे, परंतु ये ज़रूर है कि इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो अब और दूसरे ये है कि बच्चे बहुत इससे अट्रैक्ट होते हैं। और अगर इस पौधे को हम लगाते हैं और हमारे पौधे में चेरी आती हैं तो ये मान लीजिए कि बुलबुल और जितने भी पक्षी हैं वो आपके यहाँ डेरा डालते रहेंगे और जैसे जैसे इसकी फल पकेंगे वो खा जाएंगे और आपको थोड़ी कम मिलेंगी, ये ज़रूर है, लेकिन ये पक्षियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। एक जो बैलेंस है पृथ्वी का, उसमें आपका योगदान बढ़ जाएगा। तो आप चाहें तो इस चेरी को, बारबडोस चेरी को आसानी से लगा सकते हैं। ये कहीं पर भी आजकल अवेलेबल है, किसी भी लोकल नर्सरी में आसानी से मिल जाएगी और बहुत हार्डी पौधा है। देखिए इसमें फूलों का भंडार है पूरा, जगह जगह, एक नहीं, इसके फूल जो पर्पल होते हैं और देखिए इस तरह के फूल हैं इसके पर्पल, और ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं एक नहीं बहुत सारे फूल हैं इसमें और पूरा पौधा फूलों से लदा हुआ है। अब इसको लगाने के लिए यही है कि आप ऐसी मिट्टी का चयन करें जो पोरस हो, यानी कि आसानी से पानी उसमें जमा ना हो, आसानी से पानी निकल जाए। ये बेसिक फंडा है, चाहे कोई भी पौधा लगाएं जो भी, क्योंकि इसमें खट्टा फल है तो इसकी देखरेख वैसे ही होगी जैसे सिट्रस पौधों की होती है। और इसका डोरमेंसी पीरियड बहुत शॉर्ट है, ज़्यादातर ये डोरमेंसी पीरियड में भी पत्तियां गिराता नहीं है, पूरी नहीं गिराता है, बहुत सारी गिरा देता है। तो ये है कि डोरमेंसी पीरियड शॉर्ट है, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि सारी पत्तियां गिर गई हैं, ये इसकी एक विशेषता है। तो ये हरा भरा ही रहता है। हाँ, अगर आप उस समय पहले रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, निकाल देंगे अगर, तो ज़रूर इसकी पत्तियाँ सारी गिर जाएंगी। चेरी के बारे में अगर हम इसकी चर्चा करें, अभी हमने 1 2 ही खाई हैं इसकी, लेकिन खट्टी सी थी हैं, मतलब मीठे से खट्टी की तरफ खट्टा का पोर्शन ज़्यादा है। जैसे हमने सूरीनाम चेरी भी आपको दिखाया था, एक पौधा हमारे पास है, उसकी चेरी मीठे से खट्टे की तरफ है और इसकी खट्टे से मीठे की तरफ, यानी कि खट्टापन इसमें ज़्यादा, उसमें मीठापन ज़्यादा है। अब ये बिल्कुल सेब का एक छोटा आकार समझ सकते हैं, उस तरह की है और ये पिंक और रेड कलर की आती है। बहुत ही, मतलब अगर आप देखें तो टेस्टी खूब होती है, ऐसा नहीं कि इसकी टेस्ट कम है, इसमें टेस्ट अच्छा खासा होता है। इस पौधे को लगाने से एक और फ़ायदा है, जैसे आप अपने गार्डन में कहीं भी लगा रहे हैं, यानी आपके पास ज़मीन पे भी गार्डन है, तो आप इसको
एक कोने में लगा सकते हैं जहां आप इसका बुश की तरह पौधा लगेगा और बहुत खूबसूरत रहेगा, चाहे फल लगे हों चाहे ना लगे हों। हाँ, जब लगे होंगे फल तो इसकी खूबसूरती 4 गुना हो जाएगी। ये एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत पौधा है और आसानी से इसको आप अपने गमले में लगा सकते हैं। और गमले में लगाने के लिए जब मिट्टी बनाए तो बस पानी निकल जाए। और इसका फ्रूटिंग सामान्यतः जब टेम्परेचर 35 डिग्री के अंदर होगा तभी होती है। जैसे आजकल गर्मी है, टेम्परेचर 40-42 हो गया, हालांकि आज पानी का थोड़ी सी बरसात हुई है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, इसलिए प्रोबेबिलिटी है कि शायद 1-2 चेरी इसमें लग जाए। लेकिन संभावना हो सकता है कि इस गर्मी में भी 1-2-4 चेरी लगे, लेकिन वो सब निर्भर करता है कि टेम्परेचर भी कल और परसों 2-3 दिन कैसा रहता है। अगर ये 3-4 दिन ऐसा टेम्परेचर रहेगा तो इसमें चेरी बनने की संभावना है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये चेरी फिर बरसात के बाद जब फ्लावरिंग होगी तभी आएंगी, तभी हम लोग को खाने में को मिलेंगी। तो इसका ये है कि जब बरसात होने लगती है तो बरसात के बाद से लेके ये जाड़े तक इसमें चेरियाँ धीरे धीरे लगती रहती हैं। काफ़ी लंबे समय तक इसमें चेरी लगती है। दोस्तों, इस पौधे को ज़रूर आप अपने गार्डन में जगह दें क्योंकि ईजी टू ग्रो है, बुशी भी बनता है। इसका पौधा ज़मीन पे भी लग सकता है। आप चाहें तो बागों के किनारे चेरी की इस वैरायटी को लगाकर अगर आप मॉल या ऐसे इलाकों में सप्लाई करना चाहते हैं तो बारबाडोस चेरी को आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जो बिजनेस पोटेंशियल जो है वो मॉल्स हैं इसके, क्योंकि नॉर्मली इसके ये चेरी जो है ज़्यादा मॉल्स में ज़्यादा आसानी से बिक जाती हैं। तो मार्केट तो इसका अवेलेबल है। तो इसको पैक करा के इसकी भी बाग के किनारे अगर आप किसी जगह का थोड़ा सा यूटिलाइज़ करें तो उसमें इस तरह की चेरी को आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूर आप अपने मार्केटिंग मैनेजर से या आप रिसर्च कर लें, क्योंकि किसी पौधे का बिजनेस करने के लिए आपको पूरी तरह से उसके बारे में पूरी जानकारी के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो विषय है केवल 1-आधे पौधे लगाने का है। 1-आधे पौधे लगाने में ये टेरेस गार्डनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया पौधा है और कमर्शियल खेती के लिए अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप पूरा रिसर्च करने के बाद ही खेती के बारे में कोई योजना बनाएं। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपका अपना चैनल राम की बगिया। धन्यवाद, नमस्कार।